जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामहि सुखोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाचे विघ्न। आज के सत्संग में महात्मा श्री विदुर जी का चरित्र वर्णन करेंगे। महात्मा मांडव्य के हिसाब से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। एक बार राज कर्मचारियों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव्य जी के आश्रम में रखकर अपने भी वहीं छिप गए। मुनि ध्यान में थे, उन्हें इस बात की किंचित भी जानकारी नहीं थी, अतः राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन आरंभ की तो चोर एवं चोरी का माल दोनों ही बरामद हुए। फिर तो उनका मुनि पर भी संदेह हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अन्य चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य सूली के अग्रभाग पर बैठे हुए तप ही करते रहे। बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनि को सूली पर बैठे देखकर राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से यह सब समाचार निवेदन किया। राजा तत्काल ही दौड़े आए और विविध प्रकार से अनुनय विनय कर अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए मुनि को सूली से उतार दिया। सूल की किंचित अनी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी, तो उसे उतना काट दिया गया। सूल की अनी को शरीर में धारण करने से आगे चलकर इनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। एक बार महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा, मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ। मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने बाल्यावस्था में एक पतंगे के पुंछ भाग में सीख घुसेड़ दी थी, उसी का यह फल मिला है। ऋषि ने कहा, एक तो बाल्यावस्था में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगा। तो धर्मराज ने कहा, यदि आप मुझे शाप ही देना चाहते हैं तो कृपा कर राजा, दासी पुत्र एवं चांडाल होने का शाप न दीजिए। मुनि ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम तीनों हो जाओ। इसी शाप के फलस्वरूप धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर, दासी पुत्र विदुर एवं स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर मुनि के शाप को सफल किया। माता सत्यवती की आज्ञा होने पर भगवान वेदव्यास जी ने नियोग विधि से अंबिका की दासी के गर्भ से महामना विदुर जी को जन्म दिया। इनको
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वार्थ तथा परमार्थ आदि का सम्यक बोध था। आत्मकल्याण को आप जीवन का परम लक्ष्य मानते थे। आपका इस संबंध में आपका कथन है कि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दें और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। धर्म के अवतार श्री विदुर जी सदा धर्म का समर्थन करते थे। यही कारण है कि अधर्मरत धृतराष्ट्र पुत्रों से इनकी नहीं पड़ती थी। धर्मपरायण पांडु पुत्रों में इनका सहज स्नेह था। समय समय पर कौरवों के कुचक्र से बचने के लिए उन्होंने पांडवों को बराबर आगाह किया। लाक्षागृह का भेद वहाँ से बचकर निकल भागने के लिए प्रथम से ही सुरंग व्यवस्था, नदी पार करने के लिए नाव और नाविक का भेजना, पांडवों को आधा राज्य देकर संतुष्ट रखने के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध, श्री युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दान धर्माध्यक्षता और धूत कीड़ा के प्रस्ताव का घोर विरोध, जुए के अवसर पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि को चेतावनी देना, द्रौपदी को सभा भवन में लाने के संबंध में दुर्योधन के आदेश की भर्त्सना निंदा करना, सभासदों को द्रौपदी के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, वनवास के समय पांडवों को धर्मपूर्वक रहने का उपदेश देना, समय समय पर वन में जाकर पांडवों को सांत्वना देना, धृतराष्ट्र को नीति धर्म का उपदेश देना, कुटुंब के कलह एवं लोभ से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए समझाना, श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए उनकी भक्ति करने का अनुरोध करना आदि श्री विदुर जी की धर्मपरायणता के सूचक कार्य हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री विदुर एवं विदुरानी के श्री कृष्ण प्रेम का एक मधुर प्रसंग वर्णन करते हैं। नियाति विदुर नार अंगनी पखार कर, आए गए द्वार कृष्ण बोल के सुनायो है। सुनथी सुर सुध डारी ले निदरी मानो, राक्षो मधि भरी दौर आन के चितायो है। डार दियो पीत पट कटिल पुटाई लियो, हियो सकुचायो वेश बेग ही बनायो है। पेटी जिंग आए केरा छील छील का खवाए, आयो पति खीजो दुख कोट गुणों पायो है। जिस समय विदुर जी की स्त्री हाथ पैर धोने के बाद एकमात्र एक वस्त्र होने के कारण स्नान कर रही थी, उसी समय श्री कृष्ण आए और उन्होंने पुकारा। भगवान का मधुर सुर सुनते ही वे मानो हर्ष से मतवाली हो गई, इसलिए उन्होंने शरीर की स्मृति का निरादर कर दिया, यानी उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। वे दौड़कर आईं, किवाड़ खोलकर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान ने उन्हें प्रेम विह्वल देखकर अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया। तब विदुरानी को कुछ होश आया और उन्होंने पीताम्बर को कमर से लपेट लिया। उनके मन में बड़ा संकोच हुआ। शीघ्र ही उन्होंने भीतर जाकर वस्त्र धारण किए।
फिर आकर भगवान के निकट बैठ गई। भगवान ने कहा, काकी मुझे तो भूख लगी है। तब वे केला लेकर आईं और पुनः प्रेम बेसुध होकर केला छील छील कर छिलका खिलाने लगी। भगवान बड़े चाप के साथ छिलके खा रहे थे। इतने में विदुर जी आ गए और इस दृश्य को देखकर झुंझलाए। विदुरानी जी को जब अपनी भूल का पता चला तब उन्हें विदुर जी से कोट गुना अधिक दुख हुआ। विदुर जी ने बेचारा कि प्रेमवश बेसुध होकर ही भूल से विदुरानी ने छिलके खिलाए हैं और इन्होंने खा भी लिए। भगवान ने केले के छिलकों में विदुरानी के हृदय में उमड़ते हुए अनुराग को देखा, पाया, खूब तृप्त होकर पाया। बाद में विदुर जी ने अपने हाथ से केला छील छील कर गूदा खिलाया। मन में कुछ सुख और शांति आई। उसके बाद फिर रसोई तैयार कराई। भगवान ने उसे भी पाकर बड़ी सराहना की। फिर बोले, विदुर जी भगवान से बोले, प्रभु यह स्त्री बड़ा दुख देने वाली है, जिसने आपको छिलके खिला दिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले, काका जी आपने ये बड़ा भारी काम किया तो मुझे केले के गूदे खवाए, परंतु जैसा स्वाद, जैसा सुंदर स्वाद उस वस्तु में था वैसा इसमें नहीं है। वैसी वस्तु तो मैंने कभी नहीं पाई। विदुरानी जी संकुचित हो रही थी, मन ही मन कह रही थी, हाय मैं क्या करूं, इन हाथों को काट डालूं जिनसे अपने प्राण प्यारे लाल को मैंने छिलके खिलाए। छिलके प्रभु को कैसे लगे होंगे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। भगवान कह रहे थे कि जो छिलकों में स्वाद आया वो आज तक अन्य वस्तुओं में नहीं आया। प्रभु के वचन सुनकर विदुरानी का संकोच तो दूर हो गया, परंतु विदुर जी संकुचित हो गए। तब भक्तवत्सल भगवान उनका संकोच मिटाने के लिए उनके जंघा पर सिर रखकर उनकी गोद में सो गए। श्री विदुर जी के जंघे पर भगवान के कुंडल की अमिट छाप लग गई। हरिद्वार में जब मैत्रेय जी ने देखा तो इनके भाग्य की बड़ी सराहना की। प्रियादास जी कहते हैं, विदुरानी जी का छिलके खिलाना तथा विदुर जी का केला की गिरी खिलाना, ये दोनों बातें प्रेम की हैं। उसका कोई पार नहीं पा सकता। जो कोई श्याम सुंदर से भली भांत प्रेम करे वही रहस्य को जान सकता है। ये बात प्रेम की पोथियों में गाई गई है। यहाँ तो केवल चरित्र का गान किया गया है। भला प्रेम को कोई कैसे जान सकता है। एक समय धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आ रही थी। तब इन्होंने रात में ही श्री विदुर जी को बुलाकर उनसे शांति का उपाय पूछा। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का जो सुंदर उपदेश दिया वह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री विदुर जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सुजात जैसे सिद्ध योगी एवं परमर्षि द्वारा धृतराष्ट्र को तत्व का उपदेश कराकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। संधि का प्रस्ताव लेकर आए हुए शांति दूत श्री कृष्ण के प्रयत्नों के विफल होने पर दुर्योधन के 5 गाम की तो बात ही क्या। दुर्योधन बोले, हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन भी हम नहीं दे सकते।
इस दुराग्रह के फलस्वरूप दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने पर चूँकि विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अपनी आँखों से अपने कुल का सर्वनाश देखना अभीष्ट नहीं था, अतः शस्त्र का परित्याग कर वे तीर्थ के लिए चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। विचरते विचरते जब मथुरापुरी में आए तो यमुना जी के किनारे पर इन्होंने परम भागवत श्री उद्धव जी का दर्शन किया। उनसे महाभारत के युद्ध, यदकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था वे मेरे द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान का विदुर जी को उपदेश करें। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवान के द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में विदुर जी के केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। वे नित्य धृतराष्ट्र के समीप रहकर उन्हें धर्म चर्चा सुनाया करते थे, जिससे धृतराष्ट्र के प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और वे गांधारी के सहित बन जाने का निश्चय कर लिए। तो विदुर जी भी उनके साथ हो लिए। कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी परलोक सिधार गए तो विदुर जी ने घोर तपस्या का व्रत ले लिया। वे निराहार रहकर निर्जन वन में एकांतवास करने लगे। शून्य वन में कभी कभी लोगों को दर्शन हो जाया करता था। कुछ दिनों बाद जब महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार और सेना को साथ लेकर वन में ताऊ ताई को देखने मतलब धृतराष्ट्र को देखने गए, उसी समय उन्हें विदुर जी दूर पर दिखाई दिए। वे सिर पर जटा धारण किए हुए थे, मुख में पत्थर दबाए थे और दिगंबर भेष बनाए हुए थे। वे आश्रम की ओर देखकर लौटे जा रहे थे। युधिष्ठिर जी उनसे मिलने के लिए उनके पीछे दौड़े और जोर से अपना नाम बताकर उन्हें पुकारने लगे। घोर जंगल में पहुंचकर विदुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर स्थिर भाव से खड़े हो गए। राजा युधिष्ठिर ने देखा विदुर जी का शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया है। वे बड़ी कठिनाई से पहचाने जाते थे। युधिष्ठिर ने उनके सामने जाकर उनकी पूजा की। विदुर जी समाधिस्थ होकर निर्निमेष नेत्रों से युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। इसके बाद वे योग बल से अपने अंगों को युधिष्ठिर के अंगों में, इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में तथा प्राणों को प्राणों में मिलाकर उनके शरीर में प्रवेश कर गए। विदुर जी का शरीर निर्जीव होकर उसी भांत वृक्ष के सहारे खड़ा रहा। इस प्रकार साक्षात धर्म के अवतार महात्मा विदुर धर्म में जीवन बिताकर अंत में धर्म मूर्ति महाराज युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश कर गए। बोलो महात्मा विदुर जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।